सभी तरह के मिलिट्री बेनिफिट जो सरकार कभी भी अनाउंस करती है वो मिलता है, लेकिन 4 साल के बाद हमारा जो अग्निवीर है वो फिर से बेरोजगार हो जाता है। अमाउंट की राशि मिलती है, अग्निवीर को नहीं मिलता। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जैसा कि मैंने बताया कि उनको नहीं मिलता, इनको मिलती है। एक सीएसडी फैसिलिटी मिलती है जो डिफेंस की स्पेशल फैसिलिटी होती है। सभी तरह के मिलिट्री बेनिफिट जो सरकार कभी भी अनाउंस करती है वो मिलता है, लेकिन 4 साल के बाद हमारा जो अग्निवीर है वो फिर से बेरोजगार हो जाता है। उसको नियमित नौकरी भी नहीं मिलती, जबकि सेना के जो नियमित जवान हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब अग्निपथ योजना की घोषणा की गई तो सरकार ने कहा था कि अग्निवीरों को भी एक सर्विसमैन की तरह अलग अलग नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, इसका इंतजाम किया जाएगा। लेकिन पिछले 2 वर्षों का अनुभव यह है कि वह एक बेकार का, व्यर्थ का और झूठा स्टेटमेंट था। उसका कोई जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अग्निपथ में चयनित युवाओं को स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती है, जो मैं कह रहा हूं। पहली नियुक्तियों को खारिज कर दिया जाना, अग्निपथ के आने के बाद पूर्व की भर्ती। अब इसी विषय से जुड़ा एक दूसरा खतरनाक विषय, जब 2 साल पहले अग्निपथ योजना आई तो ठीक उसके पहले 1 साल में लगभग 1.5 लाख लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी। 1.5 लाख नौजवानों का सिलेक्शन हो गया था आर्मी के लिए। उनका सिलेक्शन हो गया था, अब उनकी पोस्टिंग होनी थी। वो बेचारे सारे के सारे नौजवान पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे थे, तब तक सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर दी। तब से लेकर आज तक वो 1.5 लाख नौजवान जो सिलेक्टेड आर्मी के जवान हैं, अपने अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक दूसरा विषय है, 50 लाख वाला निकालिएगा। दूसरा विषय है, इसी से जुड़ा एक विषय, कि जब 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसके पहले 2020-21 में देश भर में केवल 97 भर्तियां आयोजित की गई थी, और उन 97 भर्तियों में 50 लाख नौजवानों ने निवेदन किया, आवेदन भरा। जो होता ना सरकार का एप्लीकेशन फॉर्म खरीद करके अप्लाई करना नौकरी के लिए, तो लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म खरीदे, अप्लाई किए, और उनके एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे से सरकार ने 100 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन आज तक उनके एप्लीकेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन नौजवानों की भर्ती की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सेना के साथ यह खिलवाड़ मोदी सरकार इस देश में सरेआम कर रही है, यह हम आपको बताने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। और आज जब अग्निपथ योजना की वजह से देश के नौजवानों में एक भयंकर हाहाकार मचा हुआ है, तब राहुल गांधी जी ने एक जय जवान अभियान पिछले 31 जनवरी को शुरू किया, जिसके तहत ऐसे तमाम नौजवानों को न्याय देने का प्रावधान